प्रसिद्ध धार्मिक स्थानों को देखने के लिए और सिद्ध ग्रंथ पुराणों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय महाकाल, जय महाकाली। माँ कालिका पुराण अध्याय सारासार निरूपण भाग 7। श्री मार्कंडेय महर्षि जी ने कहा कि हे विप्रो, सभी और 14 भुवनों में जो प्राणधारी थे वे उनके रूप की समानता को प्राप्त हुए थे। इस भुवन में कोई भी जंतु अथवा स्थावर या जंगम नहीं था जिनके समान रूप से भगवान शंकर के गण उत्पन्न न हुए हों। वे सब भिंदीपाल, खग, परिघ और तोमरों से समन्वित थे। सकुल, आस और गदाओं से, पासों से, खटवांग से, त्रिशूलों से, कपालों से, शक्तियों से, दोत्रों से, छुड़ियों से, एशाग्रों से, यष्टियों से, त्रिकंटकों से, पासों से, परशुओं से, बाणों से और कोण दंडों से महान भीषण थे। सभी महान बल वाले और जटा और चंद्रकाल से युक्त थे। कुछ मार्ग के रूप से, वाहन से और भूषणों तुल्य जटा, अर्धचंद्र और शुभ्रांशु और शुभ्र शीर्ष वाले महाबलवान थे। उनमें कुछ अर्धनारीश्वर थे और कुछ ऐसे ही थे जैसे रुद्रदेव ही हों। कुछ तो अपने सुंदर रूप से तथा मोहने वाले स्वरूप से कामदेव के तुल्य ही थे, जो वनिताओं के समुदाय के साथ रति करने में समुत्सुक थे। सभी आकाश में चरण करने वाले थे और सभी स्वतंत्रता से गमन करने वाले थे। उनमें कुछ नील कमल के सदृश श्याम वर्ण वाले थे तो कुछ शुक्ल और लोहित थे। कुछ रक्त, पीत तथा विचित्र वर्ण से संयुक्त और दूसरे हरि एवं कपिल थे। कुछ आधे पीत, आधे रक्त, आधे भाग में नील और दूसरे धवल थे। कुछ कृष्ण और पीत वर्ण से युक्त थे तथा कपिते अर्ध कृष्ण और शुक्ल वर्ण से रंजित थे। एक ही वर्ण वाले कतिपय 2 वर्णों से संयुक्त तथा दूसरे 3 वर्णों से समन्वित थे। कुछ 4, 5 और 6 वर्णों से युक्त थे और हे द्विजो कुछ 10 गुणों वाले थे। सभी
गजवादन करने वाले थे, जिनमें कुछ डिंडिम, पट्टह, शंख, भैरी, आनक, सकहल, गौमुख, मंडोक, झरझर, झरझरी, समरदल, वीणा, तंतरी, पंचतंतरी, सकर और दरदर, कुंड, सतालकर तलिकाओं को वादन करते हुए सभी गण बार बार हंसने वाले थे। वे सब वाराह की ओर मुख वाले होते हुए स्थित हो गए थे। उन सब से वृषभध्वज भगवान शरभ ने कहा, इन वाराह के गणों का विहनन कर दो। यह निश्चय ही अपने क्रूर कर्मों द्वारा, क्रूर दृष्टि से, क्रूर युद्धों के द्वारा क्रूर होकर महान बल वाले थे। वे सब गण अनेक आकार वाले और नाना श्रेष्ठ आयुधों से समन्वित थे। उन क्रूर दिखलाई देने वालों ने वाराह के गणों के साथ युद्ध किया था। ये सभी आकाश में संचरण करने वाले थे। उन्होंने जल से पूर्ण तीनों जगतों का परित्याग करके दोनों पक्ष के गण आकाश में ही युद्ध कर रहे थे। इसके पश्चात भगवान हर के प्रमथों ने वाराह के गणों को एक क्षण में महान वायु जिस तरह से मेघों को हटा देता है और विनिष्ट कर दिया करता है, वैसे ही महान बल के रखने वाले सभी वाराह के गणों को मार दिया था। उस सब वाराह के वीर गणों के निहित हो जाने पर वराह ने चिंतन किया था कि वह क्या पहले और पीछे ऐसा व्रत उपस्थित हुआ है। उसके उपरांत चिंतन करते हुए उसके हृदय में भगवान जनार्दन ने गमन करके वह सभी कुछ वाराह वपु के हित को विज्ञापित कर दिया था। इसके अनंतर उस समय में देह का परित्याग करने के लिए महान बलशाली ने नरसिंह को दाढ़ों के अग्रभाग के घातों से विभक्त कर दिया था। शरभ भगवान भर्ग ने मध्य में 2 भागों में कर दिया था। नरसिंह के 2 भागों में विभक्त होने पर उसके नर भाग से नर ही समुत्पन्न हुआ था, जो दिव्य रूपशाली महान ऋषि था। उनके 5 मुखों के भाग से नारायण श्रुत हुआ था। वह महान तेज वाले महामुनि जनार्दन हो गए थे। नर और नारायण दोनों महती मति वाले इस दृष्टि के हेतु हो गए थे। उन दोनों का प्रभाव बहुत ही दुर्धर्ष था और शास्त्र में, वेद में और तपों में सब उनका प्रभाव सहन करने के योग्य नहीं थे।
मत्स्य मूर्ति रक्षक के स्वरूप वाली नौका में उन दोनों को निर्धारित किया था और फिर वाराहरि देव सरभ के समीप में प्राप्त हुए थे। मुझे समस्त जगतों के हित के संपादन करने के लिए वपु का त्याग अवश्य ही करना चाहिए। यह पूर्व में मैंने प्रतिज्ञा की थी, उसी के लिए यह समुधम किया जा रहा है। वह समुधम भगवान हरि के द्वारा, शंभु के द्वारा और ब्रह्मा जी के द्वारा किया जा रहा है। ऐसा भली भांति चिंतन करके उस समय में परमेश्वर सूकर के सर्व महान बलवान देव महादेव जी से कहा था कि हे महादेव, आप मुझे परित्याग कर दो। मैं बिना किसी संशय के इस शरीर का त्याग करूंगा। आगे का भाग 8 में। जय महाकाल, जय महाकाली।